गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंडिया लैग्स इन बायोमास को फायरिंग टारगेट्स। तो ये बायोमास को फायरिंग क्या है और क्यों जो है इंडिया इसमें लैग कर रहा है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसी के बारे में होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो बायोमास को फायरिंग है ये न्यूज़ में क्यों है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज कंसिडरिंग कटिंग कोल सप्लाई टू प्लांट्स which do not comply with biomass co-firing norms। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो ऐसे जो कोल सप्लाई पावर प्लांट्स जो है उनको कट करने का जो है कंसिडर कर रही है जो कंप्लाई नहीं करते बायोमास को फायरिंग नॉर्म्स के। द पावर मिनिस्ट्री इन अक्टूबर 2021 हैड डिक्रीड दैट all thermal power plants ensure 5% compliance by October 2022 कि सारे जितने भी जो थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो कंप्लाई करने चाहिए कि वो इंश्योर करें कि जो उनमें जो है बायोमास को फायरिंग जो है वो 5% तक जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। इन 2020 and 21 8 power plant had co-firing biomass pellets and this number has risen to 39 रिसेंटली। पहले जो है जहाँ पे को फायरिंग बायोमास पैलेट्स जो है जो यूज़ किए जाते थे, पहले ऐसे पावर प्लांट्स का जो नंबर था, थर्मल पावर प्लांट्स का नंबर था वो 8 था, जो अब बढ़ के 39 तक पहुंच चुका है। तो बायोमास को फायरिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बायोमास क्या होता है। Biomass is a plant or animal material used as a fuel to produce electricity or heat। बायोमास ऐसा प्लांट या एनिमल मटेरियल होता है जो जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोड्यूस करने के लिए एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं, आपका वुड हो गया, एनर्जी क्रॉप्स हो गया, वेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, यार्ड्स और फार्म्स। बायोमास हैज ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स for the country considering the benefits it offers। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या है। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि वाइडली अवेलेबल है, कार्बन न्यूट्रल है एंड हैज पोटेंशियल टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। It is also capable of providing firm energy. About 32% of total primary energy used in the country is still derived from biomass and more than 70% of country population depend upon it for its energy needs। उसके अलावा ये जो है गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है बायोमास एंड को जनरेशन प्रोग्राम, इसके बारे में देख लेते हैं। ये इनिशिएट किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने। तो इसमें क्या किया जाता है, फॉर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास बैगेज बेस्ड को जनरेशन इन शुगर मिल्स एंड बायोमास पावर जनरेशन हैव बीन टेकन अप अंडर द प्रोग्राम। कि उसमें जैसे ये जो आपकी शुगर मिल्स हो गई, वहां पे जो है शुगर केन यूज किया जाता है, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो शुगर केन का जो हस्क होता है, उसको जो है यूज किया जाता है एज अ बायोमास। बायोमास मटेरियल यूज फॉर पावर जनरेशन इंक्लूड राइस हस्क, राइस के जो हस्क जो पीछे बच जाता है, या राइस का स्ट्रॉ बच जाता है, देन कॉटन स्टॉक, कोकोनट शेल, सोया हस्क, डी ऑयल्ड केक्स, देन कॉफी वेस्ट, जूट वेस्ट, ग्राउंडनट शेल्स एंड सॉडस्ट। इन सबको जो है एज ए बायोमास यूज किया जाता है। कौन से प्रोग्राम के तहत? बायोमास पावर एंड को जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट टेक्नोलॉजी फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ कंट्रीज बायोमास रिसोर्सेज फॉर ग्रिड पावर जनरेशन। अब देखते हैं बायोमास को फायरिंग क्या चीज होती है, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। बायोमास को फायरिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग पार्ट ऑफ अ फ्यूल विद अ बायोमास एट कोल थर्मल पावर प्लांट्स। तो जो आपके कोल थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, वहां पे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो कोल की मदद से बनाई जाती है, मतलब कोयले की मदद से बनाई जाती है। तो बायोमास को फायरिंग का मतलब ये होता है कि जो हमने जो अभी करंटली हमारा टारगेट है वो ये है कि हमें 5 से 7% तक जो है बायोमास को फायरिंग करनी है। बायोमास को फायरिंग करने का मतलब ये है कि हम जो है जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उस प्रोडक्शन में जो है हम जो कोयला यूज करते हैं, तो हम ऐसे करेंगे कि मान लो पहले हम 100% जो कोयला था वो यूज किया करते थे, तो बायोमास को फायरिंग में क्या किया जाएगा कि 95 से 93% तक जो है वो कोल यूज किया जाएगा और 5 से 7% जो है कोई भी बायोमास जो है उसको यूज किया जाएगा। कोल एंड बायोमास आर कंबस्टेड टुगेदर इन बॉयलर, ठीक है, बॉयलर में इन दोनों को एक साथ कंबस्ट किया जाएगा, जलाया जाएगा। दैट हैज बीन डिजाइंड टू बर्न कोल
For this purpose, the existing coal power plant has to be partly constructed and retrofitted. तो इसको जो है ये जो आपके जितने भी जो थर्मल पावर प्लांट्स जो है उनको थोड़ा सा पार्टली जो है उसको रिकंसिडर और रेट्रोफिट करना पड़ेगा. Co-firing is an option to convert biomass to electricity in an efficient, clean way and to reduce greenhouse gases emission of the power plant. अब जितना जो है हम कोल को कम बर्न करेंगे और बायोमास को जो ज्यादा बर्न करेंगे उससे क्या होगा कि जो कोल से जो पॉल्यूशन पहले अगर मान लो 100% कोल बर्न करते थे तो उससे मान लो 100 यूनिट का पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होता था. अब मान लो अगर हम 95% जो कोल उसको यूज करेंगे तो जो हम 5 यूनिट्स जो है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे वो हम 5 यूनिट्स पॉल्यूशन कम क्रिएट करेंगे. तो इस तरीके से ये जो आपका बायोमास को फायरिंग है ये जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको रिड्यूस कर सकता है. उसके अलावा बायोमास को फायरिंग इज ग्लोबली एक्सेप्टेड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर डीकार्बनाइजिंग कोल फ्लीट्स. तो कार्बन डीकार्बनाइजिंग करने में ये हमें हेल्प कर सकता है. और किस तरीके से कर सकता है वो मैंने अभी आपको समझा दिया कि पहला जितना कार्बन से हम जितना पॉल्यूशन जो है क्रिएट कर रहे थे अब उतना पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा. पहले के कंपैरिजन में कम पॉल्यूशन क्रिएट होगा कोल की वजह से. उसके अलावा इंडिया इज अ कंट्री वेयर बायोमास इज यूजुअली बर्न्ड ऑन द फील्ड्स व्हिच रिफ्लेक्ट अपैथी टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लीन कोल यूजिंग अ वेरी सिंपल सिचुएशन दैट इज रेडिली अवेलेबल. अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं. बायोमास को फायरिंग इज एन इफेक्टिव वे टू कर्ब एमिशन फ्रॉम ओपन बर्निंग ऑफ crop residue is also decarbonizing the process of electricity generation during using coal. Substituting 5 to 7% of coal with biomass in coal-based power plant can save 38 million tons of carbon dioxide emission. तो अगर हम 5 से 7% भी जो कोल जो है वो बायोमास 5 से 7% भी अगर हम बायोमास यूज करते हैं कोल के साथ तो उस वजह से क्या हो सकता है कि हम जो है सेव कर सकते हैं 38 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो हम बचा सकते हैं. इट कैन हेल्प कट एमिशंस फ्रॉम कंबस्शन ऑफ fossil fuels, address India's burgeoning problem of फार्म स्टबल बर्निंग. अब जो है फार्म स्टबल बर्निंग का भी इशू जो है वो आता है. क्यों? क्योंकि किसान जो क्या करते हैं अपनी फसल को जो है स्टबल बर्निंग वो कर देते हैं. अगर ये ये जो फसल है इसको हम एज अ बायोमास यूज करें तो हम उस प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट एंड रिड्यूस वेस्ट बर्न वाइल आल्सो क्रिएटिंग जॉब्स इन रूरल एरियाज. और इससे रूरल एरियाज जो है उसमें जॉब क्रिएट वो भी की जा सकती है. इंडियाज लार्जेस्ट बायोमास अवेलेबिलिटी एज वेल एज रैपिड ग्रोथ इन कोल फायर कैपेसिटी. उसके अलावा इसमें बायोमास को फायरिंग करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं. वो चैलेंजेस क्या हैं वो देखते हैं. The existing infrastructure is not robust enough to substitute 5 to 7% coal with biomass in coal-based power plant, which indeed can save 38 million tons of carbon dioxide emission. इंडिया का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके साथ कंप्लाई नहीं करता कि हम जो है 5 से 7% कोल 5 से 7% जो है बायोमास वो यूज कर सकें कोल के साथ. उसके अलावा अगर हमें बायोमास को फायरिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा कि 95,000 टन से लेके 96,000 टन तक का जो बायोमास पैलेट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं एक दिन में. ठीक है, तो अगर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हो, लेकिन जो इंडिया की जो पैलेट मैन्युफैक्चरिंग है वो उसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 7,000 टन पर डे की कैपेसिटी है अभी तक. ठीक है, तो जिस वजह से ये जो सरप्लस है 228 मिलियन टन का ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यू अवेलेबल सिर्फ इतना ही है, जिस वजह से हम जो है सिर्फ 7,000 टन जो है पैलेट्स जो है वही प्रोड्यूस कर पाते हैं. This huge gap is due to seasonal availability and unreliable supply of biomass pellets to the utility. It is challenging to store biomass pellet. अब मान लो अगर हम जरूरत से ज्यादा बायोमास जो पैलेट्स जो है अगर हम उनको प्रोड्यूस करना शुरू भी कर दें, इसमें भी प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम ये है कि इनको जो है बायोमास जो पैलेट्स जो हम बनाएंगे उनको स्टोर करने की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको जो है 2 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता. अगर 2 दिन से ज्यादा इनमें स्टोर करते हैं तो इनमें जो है मॉइस्चर आने का जो खतरा है वो बन जाता है. और अगर जो पैलेट्स जो है अगर उनमें जो है 14% से ज्यादा मॉइस्चर आ जाए तब उनको कंबस्ट नहीं किया जा सकता कोल के साथ. तो यहाँ पे भी ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है. उसके अलावा जो दूसरे इनिशिएटिव्स जो है
इसके लिए ये जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए या कार्बन एमिशन को रोकने के लिए, तो वो कौन कौन से है तो वो देख लेते हैं। हमारा है नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, एक मिशन ये है हमारा। देन कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये मिशन है। देन इनिशिएटिव है, सॉरी, एंड देन है कोल बेनिफिकेशन। तो ये सारे जो है हमारे इससे कोल से रिलेटेड जो है इनिशिएटिव्स जो है, ताकि जो है कार्बन की जो एमिशन है एनवायरनमेंट में उसको रोका जा सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसके अलावा वेरियस जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उस पे भी इसके जो नोट्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।